राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। अगर आपको वशीकरण की वस्तुएं अपने जगह पे नहीं मिल रही है और आप चाहते हैं कि वशीकरण हमको करना ही करना है, तो यहाँ पर एक प्रयोग लेकर के आया हूं। इस प्रयोग में आपके घर का जो नमक होता है, उसी नमक से किसी को भी अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं, तो वह आपके बस में हो करके आपकी समस्त इच्छाओं को, सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगा या पूरा करेगा। जो जो इच्छा आप पालेंगे, जो जो सपने आपने देखा है, उससे वह पूरा हो जाएगा, मगर बुरी भावना से, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए से इसका दुरुपयोग मत करिएगा, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं। इस प्रयोग के माध्यम से आप किसी भी युवक, युवती, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, जी हाँ, किसी को भी अपने वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बांध सकते हैं या बांध सकते हैं। इस प्रयोग के माध्यम से किसी को भी बस में किया जा सकता है, मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भूल करके भी इसका कदापि दुरुपयोग न करें। किसी को दिल से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, उसके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, या किसी कारण बस आप लोग के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, रिश्ता शायद टूट जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है, ब्रेकअप तक की नौबत आ गई है, बात बढ़ते बढ़ते, क्राइसिस बढ़ते बढ़ते, दूरियां बढ़ते बढ़ते तलाक तक की नौबत आ गई हो, तो वहां इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। मगर भूल करके भी किसी को हानि पहुंचाने की नियत से, क्षति पहुंचाने की नियत से, चोट पहुंचाने की नियत से इसका कदापि दुरुपयोग न करें। जहां इसकी आवश्यकता हो वहां इसका प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। वशीकरण का अर्थ क्या होता है? किसी को भी अपने बस में करके मनचाहा कार्य करवा लेना, वशीकरण का यही मतलब होता है। मगर किसी के नैतिक मूल्यों के खिलाफ इसका दुरुपयोग करना वर्जित है। जब भी आप वशीकरण का प्रयोग करने जाएं, तो यहां 3 बातों को आपको जानना है। पहली बात की, वशीकरण अगर हो रहा है तो हम किसी को अपने बस में करने के लिए कर रहे हैं, तो यह आवश्यकता है कि हम अपने आप को भी पहले वशीभूत कर लें, पहला चीज। उसके बाद दूसरा चीज क्या है, इस प्रयोग पर आपको सच्चा आस्था, विश्वास और समर्पण भाव होना चाहिए। तीसरा स्टेप क्या है, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का, अपने इष्ट का स्मरण करके कोई प्रयोग करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अगर आपके अंदर एकाग्रता है, सच्ची आस्था है, सच्चा विश्वास है, तो यह प्रयोग आपको अवश्य ही लाभप्रद होगा। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं, तो अपनी एनर्जी को भली बात रीड कर लें। यदि एनर्जी बैलेंस है तो आपको सफलता आसानी से मिल जाती है, और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो प्रयोग में सफलता 9 के बराबर मिलती है। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क करिएगा। और यहाँ का जो प्रयोग है अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। श्रद्धा भाव, विश्वास के साथ करके देखिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक बात और, यदि आपको लगता है कि आप बार बार प्रयोग कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है, तो इसके लिए परेशान भी ना हो। आपके लिए मैं अनुष्ठान करके, प्रयोग सिद्ध करके आपके पास यंत्रों को पहुंचाऊंगा। यदि आप सच्चे हैं और किसी को क्षति या हानि पहुंचाने की नियत से नहीं कर रहे हैं कोई प्रयोग, तो अवश्य ही आपका मैं सहयोग करूंगा, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम प्रयोग विधि पर चलेंगे। सर्वप्रथम आपको किसी एकांत कमरे का चयन कर लेना है, जहां कोई शोरगुल न होना, शोरगुल होने की संभावना हो।
अपने इष्ट का स्मरण कर लीजिए, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश न हो, अपने अनुसार किसी गुरु की तलाश करिए, तभी कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और फिर भी आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं तो मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं प्रयोग विधि पर। इस प्रयोग में एक मंत्र की भी आवश्यकता है। पहले तो आप मंत्र को ही सुनिए, समझिए और मंत्र को याद कर लीजिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम भगवती भागम भागी देवी प्यारे अमूक मुझसे वसी करा करा स्वाहा। पुनः सुन लें, ओम भगवती भागम भागी देवी प्यारे अमूक मुझसे वसी करा करा स्वाहा। जरा विधि आपको समझना है। अपने हाथ में थोड़ा सा नमक रख लीजिए और जो मैंने मंत्र बताया है उस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। अमुक के स्थान पर जिसको अपने बस में करना चाहते हैं या करना चाहती हैं उसका आपको नाम भी लेना है। उसके बाद से उस नमक पर फूंक मार करके मंत्र पढ़ना है और नमक पर फूंक मारना है। और जिसके लिए आप यह कर रहे हैं उसको नमक किसी भी रूप से आप खिला देंगे या खिला देंगी, चाहे नींबू पानी डाल के खिला दीजिए या आप सब्जी में डाल के खिला दीजिए। अपने घर खाने पर उसको इनवाइट कर खिलाइए या किसी भी तरह से पकौड़ी फकौड़ी कुछ चीजें मिला करके जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके, अब ये नहीं कि एक मुट्ठी नमक आपने सिद्ध कर लिया है एक ही मुट्ठी पूरा खिला देंगे, नहीं खाया कोई ना। नमक में से थोड़ा सा अंश किसी भी रूप में जो ही वो खा लेगा या खा लेगी, उसके बाद तो हो जाएगा चमत्कार, हो जाएगा वशीकरण, हो जाएगी आपकी इच्छा पूरी। अगर है जरूरी तो कर लीजिए अपनी इच्छा, हो जाएगी इससे समस्त इच्छाओं पूरी। धन्यवाद। राम राम।